अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, नया साल अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है। मेरी और ARY की पूरी टीम की तरफ से आपको नए साल की बहुत नेक तमन्नाएं और अल्लाह ताला ये करे कि ये नया साल जो है हमारे लिए अमन और तरक्की का साल हो, बल्कि पूरे आलम के लिए अमन और तरक्की का साल हो। मेरी 2 गुजारिशात हैं। पहली गुजारिश मेरी ये है कि अपने दिल के फ्रिज को साफ़ कर लें। मैंने फ्रिज इसलिए कहा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी फैमिली में उनकी तबीयत, उनकी सेहत कैसी है, आप उनका फ्रिज खोल के देख लें। अगर तो सेहत बख्श चीज़ें पड़ी हैं तो आप जान जाएंगे तंदुरुस्त लोग हैं, और अगर उसमें ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो मुज़र सेहत हैं तो आप जान जाएंगे कि इनकी सेहत अच्छी नहीं है। ऐसे ही आपका दिमाग है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर आपने मायूसी, माजी के पछतावे, मुस्तकबिल के अंदेशे और हाल का खौफ रखा हुआ है, या उम्मीद और खुशी रखी है और शुक्र और सब्र रखा है। कोशिश ये करें कि अपने फ्रिज को रीस्टॉक करें और दिमाग को मुज़र सेहत चीज़ों से पाक कर लें। और दूसरी गुजारिश मेरी आपसे ये होगी कि जब हम किसी नए घर में जाते हैं तो अपने घर की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो या तो हम छोड़ जाते हैं या लोगों में तकसीम कर देते हैं कि नए घर में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, हमें बहुत अहम चीज़ें चाहिए, हम सिर्फ अहम चीज़ें रखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाकी मांदा चीज़ें हैं वो हमारे काम की नहीं हैं। तो खुदारा ये सोच लें कि कल से आप एक नए घर में जा रहे हैं, आज ही अपने घर में देख लें जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप नए घर में नहीं ले जाना चाहेंगे वो कल ही गुरबा में और अजीज़ों में तकसीम कर दें। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको मेरी और ARY की पूरी टीम की तरफ से आने वाले साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत नेक तमन्नाएं। आज हमने कोशिश ये की है कि अपने पहले सेगमेंट में ऐसी शख्सियात को बुलाएं जिनसे आपकी मुलाकात पूरा साल होती रही लेकिन कुछ कम रही, तो आज उनके बारे में ज़रा जानेंगे। तो मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं वो खुद ही अपना तारुफ करा देंगी। तो आइए दाईं तरफ से शुरू करते हैं। बहुत अच्छा बे हारून, बड़ा अच्छा तारफ कराया, बड़ी अच्छी गल कीती पी। अपने मन दी फ्रिज जड़ी है जी जी ये साफ करनी चाहिए थी। देखें जी, अब तो आपको फ्रिज ने खुद कह दिया। साडी तो गल रह गई ना फिर उत्थे दी उत्थे। मन दी फ्रिज ना साफ करो, तुसी मैदे वाली फ्रिज साफ करो। हारून साहब, ये फ्रिज नहीं है, फिर क्या है? ये डीप फ्रीजर है। चौधरी साहब, हमें आज बहुत खुशी हुई कि हमारे शो में खुद चल के तो महंगा आया। महंगे कैसे हैं आप? यार सर जी, गल मेरी हो रही है, आया महंगा। नहीं, आप तो आए ना, आप तो हमारे अपने हैं, तो महंगा तो हमारा अरे हक ना, थोड़ी थोड़ी गल करन दे फिर कर लें। अरे बाबा दाना, यार एक क्लैप हो जाए बाबे दाने की। सुमा सरा खबर अवले न कवई। नहीं, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। अब जमा फ्रिज के सुमरम शई नदी और टोल नवे। अच्छा अभी सानू कसम चुका ला, असि उथे है ही नहीं सी। मैं ये कह रही हूँ मेरे फ्रिज में जितनी चीजें हैं ना वो सारी की सारी नहीं है। अच्छा, आपने नई चीजें ला के रखी हैं? हाँ, इन्हें कपड़े सला के रखे फ्रिज। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, परदेसियों से ना अखियां में। दानिया आज बेचना मेरे अपने फासले पा के ना, तू अच्छा नहीं कीता। फासले तू पाए आ? मैं भाई फासले तू तो मेनू दस के नहीं आया उथे। आज दीवाने मस्ताने लड़न गए थे जा। अरे वाह, लड़ तू जिन्ना मर्जी। बस मेरे को भी चड़ेल आ। आज 2 टीम मेरे को चड़ेल आ, तब मेरे को जेने दा बच्चा नहीं है। चौधरी तू फिक्र ना कर, तेरे पीछे मैं वहाँ। देखिए इस तरह ही फ्लाइंग किक मारा, ये परे जान गए टुट पे। बैठ जा तू। 10-20 साल हो गया अब ये पीछा छड़ दे, नीचे छड़। आप आज तो होश में आते भाई। की होया आज की भाई न्यू ईयर का शो है आज। अच्छा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तेरा होशियारियां कितने साल दा हो गया? माशाल्लाह मेरा ख्याल अब कोई 2.5-3 साल का हो गया। माशाल्लाह इन्हू हुन स्कूले भी पा। अरे यार क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रही है। कान में फेरने के लिए कोई और चीज मंगवा नहीं सकता। हारून साहब, आप नए साल की खुशी में जी नवाब हशमत बेग को तो भूल ही गए। अरे नाजरीन, हमारे साथ ये पता नहीं कौन है। नवाब साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था मुझे कोई नवाब मिले तो मैं उनसे ये पूछूं कि जरा लखनऊ की जबान में आप कैसे कहते हैं कि हमें एक शानदार सा खाना खाना है? अरे भाई, हम तो यहाँ के नवाब हैं, लाहौर के। ये आहिस्ता आहिस्ता रॉयल पार्क का निकलेगा, मैं आपको बता। ये हौली हौली तो वो नवाब निकलना जेड़ा मंग तंग के खांदा है। हारून साहब जी मैं थानू बैठी नजर नहीं आ रही। नहीं चड़ेल आ जेड़ी कहंदी मैं बैठी नजर नहीं आ रही। मैंने कभी सोचा नहीं था कोई चुड़ैल मुझे हारून साहब गई। चुड़ैल बैठी नजर नहीं आती ना, उन्हें चुड़ैल खलोती नजर नहीं। 2 टीम्स हैं हमारे पास, एक चौधरी साहब की दीवाने और एक तरफ है हमारे पास मस्ताने। तो हम ये चाहेंगे
कि जरा आज मुकाबला हो जाए, पता चल जाए कि यार कौन सी टीम ज्यादा बेहतर है। और हम दोनों किस टीम में हैं? मैं तो इस वक्त मुझे ये लगता है कि मुझे चौधरी साहब की टीम में होना चाहिए। हाँ, मैं मस्ताने के साइड पे हूँ। आप आ जाए मस्ताने की साइड पे। चौधरी साहब अब आपने जुगते करनी है क्योंकि आप चौधरी साहब हैं। चौधरी तो जुगता? हाँ जी, हाँ जी। वो खुदा दा नाम मन, चलो कर लो। ਭਾਜੀ जी जी। ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा, आपसे शुरुआत करते हैं। ਜੀ 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 अगर आप कुछ कहना चाहें वो जाली आमिल से तो क्या कहेंगे आप? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁਗਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਪਿੰਡਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਪਾਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਹ ਕਾਪ ਦਾ ਸੀਲ ਕੁਕੜੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ। जी जी। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਪਿੰਡਾ ਕਿੱਡੀ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ, ਗਰਮੇ ਨੇ हैंडअप ਕੀਤਾ। ये अम्मा जी ऐसी लग रही हैं जैसे पुतली भूतर गई होती है। क्या बात है, उतर गई होती है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੇਕ ਦਿਓ ਨਾ, जी जी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ये बंदा मतलब ऐसा है जैसे खोते के सर पे बाल होते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਉੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਝੁਕ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਆ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ जी जी। ਲੱਗਦਾ ਰੈਂਬੋ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਦਾਨਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਖਰਾਟੇ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਣੀ। ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਗਰੀ ਜੇ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਬੌਸ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ। चुटकुला मैं गोगा भाई पे करना चाहूंगा। यार मैं नवाब साहब की तरफ हूँ यार, वो इतनी नवाब ज्यादा साहब बातें कर रहे हैं यार। महंगा है, महंगा। हाँ, महंगा। हाँ, शक्ल तो कख जैसी है। अच्छा नवाब साहब जुगत करें। महंगा भाई का मुंह ऐसे है जैसे मैली जुराब पे कढ़ाई की हो। कौन करता है? कौन करता है? मैली जुराब ते कौन कढ़ाई करता है? ਅੱਛਾ ਜੇ ਜਰਾਬ ਤੇ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਐਂਕਰ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ? जी जी। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। अल्लाह ना दिखाए जी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। क्या? ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੋਈ ਟੋਟੇ ਕਰ ਗਏ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਂਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਲੱਗਦਾ ਡੋਰੇਮੋਨ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦਾਣਾ ਵੀ ਇੰਜ ਜਿੱਦਾਂ ਪਪਾਏ ਦੇ ਸੇਲਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪੂਛਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। बाबा दाना एंजे जिवे खिड़की च उंगल आई होंदी है। इस खातून का मुंह ऐसे है जैसे हमारी होने वाली बेगम हो। ਇਹ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਦੋ ਖਤੂਨਾ 10 ਵੇ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਬ ਜਿਹਾ ਖਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਦਾਨਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਨਿਓੜ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। अच्छा आपके बच्चे क्या करते हैं वैसे? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਫਿਰਦੇ ਤੇਰੀ ਨੇ। ਸੀਟ ਹੋ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ? यार मैं आपकी तरफ इसलिए आया हूँ कि आप जुगते करेंगे, मैं जिधर जाता हूँ फीके हो जाते ਅਜੀ हैं। ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਂਡਾ ਜੁਗਤਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ और ये महंगे का मुंह ऐसे है जैसे तम्बाकू वाली चॉकलेट होती है। ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਾਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲਾ ਕਿਤੇ। ਨਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਨੂੰਡਾ ਵੇਚਦਾ। हारून साहब मुझे लगता है कि अब मुकाबला जो है ना जरा बराबरी की सतह पर चल रहा है। हाँ अब आया है, अब आया है। हाँ ਔਰ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚਪੇੜਾ ਪਈਆਂ। क्यों? ਅਗਲੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ। चौधरी साहब को मोहल्ले से जूतियां पड़ी कल। क्यों? वो पुरानी पेंडिंग थी। चौधरी साहब गए चिड़िया घर, कहते जी मैं गैंडा वेखना है। वो बंदा कहता भाजी इतने खलोवो, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਮਲ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਦਾਦੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ।
आबिल बाबा ने रूड़िया तो कागज चुगदा जे अच्छा। ते बोरे दे पीछे लिखाया हमारी और कोई बराच नहीं। ਆ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਗਿਆ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ क्यों? ਜ਼ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇਰੀ ਧੌਣ 'ਚ ਬੜਾ ਸਰੀਆ ਆਇਆ लहंगा चिड़ियाघर जाए तो बंदर हड़ताल कर देते हैं। क्यों? वो कहते हैं हमें किस चीज की सजा भाई, ये तो खुला फिर रहा है। शाबाश नवाब साहब। ਅਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਕੁੱਟਣ ਦਿਆ ਸੀ क्यों? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ये जो चौधरी साहब हैं ये बड़े अच्छे गायक हैं अच्छा। और इनका ताल्लुक चक 84 घराने से है। जग चुरासी। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਟਾੜਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ये मलंग को देख लो जैसे जानवरों की नर्स होती है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਕੀ नशे का एक्सीडेंट होया तो 11 भाई आ गई। क्यों? किसने कॉल करती सी ना भाई कि एक्सीडेंट होया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। आमिल बाबा डॉक्टर दे कोल गया, कहता जी मैं छत वाले पखे थले बैठा ते मैनू हवा नहीं आउंदी। अच्छा। ते डॉक्टर भी बाबे दादे वर्गा बेवकूफ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਉਣੇ। ਆ ਮਹਿੰਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੈਰੀ ਖਾਣਗੇ ਅਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਿਓ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ क्यों? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਭੇਗਾ ये महंगे ने अपने अब्बा की आधी जुबान काट दी। क्यों? कहता है हुन आधी जुबान नाल कम कहेगा मैं भज के करांगा। ਆ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ अच्छा। ਉਧਰ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾ ਗਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਾਲगिरह है। 10 मिनट से नवाब साहब ने कोई जुगत नहीं क्यों? की, क्योंकि फीकी करते हैं ना। नहीं करते हैं नहीं भाई हम नवाब हैं। ਇੱਥੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਲਓ नाजरीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जलेबी। वाह और हम इस सेगमेंट में ऑडियंस से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम जरा जलेबी खेल लें। तो आप लोगों से भी मेरी आधा किलो दे उधर। नहीं आधा किलो क्या, मैं आप जितनी जलेबी कहेंगे आपको बता दूंगा कहां से मिलती है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा कि आप भी इस तरफ आ जाएं ताकि आपको जलेबी खेलने में आसानी हो। आओ जी हाँ जी। जलेबी भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कुर्रा निकलता है। अच्छा, इसके लिए तो हमें एक पेशेंट भी बुलाना पड़ेगा जी। आपने, हम यहाँ पे एक पेशेंट खड़ा करेंगे जी। आपने उसे वो बातें कहनी है जो एक अच्छे डॉक्टर को पेशेंट से नहीं करनी चाहिए। पेशेंट बुलाएं जी। ये जी पेशेंट आ गया। ओए होए बहुत बुरा हाल है इसका तो। ये वाला टीका सीधा आपकी नसों में लगेगा। डोंट वरी, तुम में सुर की कमी है। ओह मैं आपका इलाज नहीं कर सकती, आपसे बहुत बदबू आ रही है। तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। यार ऐसे कौन सा डॉक्टर करता है? बगैर आवाज तो केड़ियां छिक्कां हुंदियां। इन्हें बच जाने इन्हें लाहौरों ले जाओ। आपका इलाज मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको दोनों गुर्दे बेचने पड़ेंगे। अच्छी बात थी। बेटे पेशेंट, अगर आपकी मुलाकात आए ना तो केले कूले मैनू भी देने। मैं वैसे ही तेन देखना आया सी। आपके पास सिर्फ 10 बाकी रह गए। साल या महीने? 9 8 अमानत, आपका गला डॉक्टर नहीं उस्ताद ठीक कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट जी। अजीम, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी कि आप पैसेंजर बन जाएं और आपने वो बातें कहनी है जो जहाज के पायलट को अपने पैसेंजर से नहीं कहनी चाहिए। आई एम कैप्टन माजिद। ठीक। जैसे ही तुम्हें जहाज में खाना मिले थोड़ा मुझे जरूर। जहाज में कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो तो आपने अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाना। मैं अंधी हूँ भाई, मुझे गाइड कर दो कि कहाँ जाना है। मैं आपका पायलट बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए, टर्की के रास्ते में समंदर आता है? नहीं लेफरजी को आज गई। बहन कभी स्कूटर चलाया है? आओ अब आज जरा इमरजेंसी हो गई है।
मैं जहाज का शीशा खोलने लगी हूँ, हम दोनों ने जबान बाहर निकालनी है। यार लगता है तेनू पता होएगा जी अद्धे रस्ते पेट्रोल मुक जाए तो फिर की करी। आप खाना खाने के बाद वॉशरूम अपनी जिम्मेदारी पे चले जाइएगा ताकि बाकी पैसेंजर्स डिस्टर्ब ना हो। अच्छा ये दस पहले कभी इतनी ऊंचाई तो डिगे हैं? यार ਭਾਜੀ जी भाई ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚੱਲੇ ਹੋ जी सर। ਸਾਲਿਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। मैं इस जहाज का पायलट हूँ। जी जी फ्रंट की स्क्रीन पे किसी परिंदे ने विट कर दिया है, प्लीज आप बाहर जाके साफ कर। अच्छा जी, अब हमें चाहिए एक सिंगर और आपने वो बातें कहनी है जो एक अच्छे सिंगर को, एक फैन को यानी सुनने वाले को नहीं कहनी चाहिए। सिंगर बन के आए जी। फुफी नजीरा मर गई उथे गाना। हम आपके कॉन्सर्ट पे आए तो फ्री हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के कितने पैसे लगे? फुफी नजीरा मार नहीं रही, उत्थे गाना है तू। ओ यार हेलो सिंगर है ना तू? जी जी तो खोल के गा, इत्थे केड़ा को सुनन दिया। चला जा तेरे गाने की वजह ना साउंड वाला साउंड लेके चला गया। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू आपकी 10 केस्टें लेके मैंने कोई और गाने भरवाए हैं। यार तू पागल है सिंगर है? घंटा हो गया लाइट बंद है, तू कहिए ना इको घटाओ इको। निकल जा। उस बंदे नू गाने दा पता ही। बहुत अच्छे, दोबारा यही फिक्र है, दोबारा यही दोबारा तू जिन देर सही ना सुनाया मैं। भाई बहुत खूब खेला आपने, बहुत मजा आता है मुझे इस सेगमेंट का। अरे हारून साहब, नया साल शुरू हो रहा है तो नए साल की हमारी जो पहली ऑडियंस है, देखते हैं हमारे लिए क्या लेके आई है। जी आए जी, ऑडियंस के पास चलें जी। सर अपनी मिसेस के लिए एक शेर। तुझे लेकर मेरा ख्याल कभी नहीं बदलेगा। अरे वाह वाह। तुझे लेकर मेरा ख्याल कभी नहीं बदलेगा। साल तो बदल जाएंगे पर मोहब्बत नहीं बदलेगी। इस गल तो बहुत सुलह हो जाएगी हुण। ऑफ कोर्स। अच्छा नहीं, बहुत अच्छे आपके ख्याल आते हैं भाई। वाह वाह वाह। मेरा भी सर डेडिकेट करने का बनता है एक शेर सर। किसको? बेगम को सर। वो तो घर ही जाना, शाम को छाड़ दे परे। वो है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत जल्दी मिला है मुझे। आओ जी, इस शेर तो बाद जी जी 2024 की पहली जुत्ती भी इन्हों जी। नेक्स्ट सीन। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद असलम मेरा नाम है, लाहौर से जी। मैं गजल के कुछ शेर पेश करना चाहूंगा। वाह। अच्छा आप मुझे कुछ घबराए घबराए बैठे हुए लगे। वो बेगम के साथ बैठा हूं। अता करें जी। होती नहीं वफा तो जफा ही किया करो, होती नहीं वफा तो जफा ही किया करो, तुम भी तो कोई रस्म मोहब्बत अदा करो। अरे वाह। हम तुम पे मर मिटे हैं, ये किसका कसूर है, आईना लेकर हाथ में खुद फैसला करो। अरे वाह वाह वाह। उन पर किसी भी बात का होता नहीं असर, मिन्नत करो, सवाल करो, इल्तिजा करो। हाय 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 हाय। बैठो ना महफिलों में, जमाना खराब है, देखो हमारी बात कभी सुन लिया करो। अरे वाह 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 बहुत। हालांकि इंसान को प्रेशर में क्या क्या काम करने पड़ते और हालांकि दिल से ये आवाज आ रही थी, कदी ते पेके जा नहीं दे। सर ये मेरे लिए नहीं है। पायंदियां 2 शादियां। नहीं शादी एक ही है। 2024 का पहला धक्का भी मेरे भरा नूं पैना। अच्छा जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा असद है और मैं एक सॉन्ग पेश करना चाहता हूँ। जी बता करें सर, बता कर। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होंठों को
देकर अपने गीत कोई निशानी छोड़, फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। अल्लाह पाक ऐसे जिंदा दिल बुजुर्ग सबको अता करे, सबको अता। और हमारे मुल्क में ऐसे हमारे सर जैसे आए हैं, ऐसे लोगों का साया हमेशा सलामत है। आमीन। थैंक यू। लेकिन आप जितने घबराए हुए लग रहे हैं, मुझे लगता है आप भी अकेले नहीं आए। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਣੀ का बुलबुला जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस असद, मेरे हस्बैंड ने भी गाना गाया जी। मैं बेसिकली ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ। नहीं नहीं, मैं माफी नहीं मांगती, मैं अपने हस्बैंड के नाल खलोती हूँ। अरे वाह, गल है कि ये मैं इधर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत खुश हाँ कि तुसी पंजाबी नू बहुत प्रमोट करते हो, माँ बोली नू। थैंक यू थैंक यू। इत्थे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे ने, मगर माँ बोली दे उत्ते बहुत घट लोग है जी। ते मैं नवा साल ताड़ा शुरू हो रहा है ते मैं चाहांगी तुसी जिहड़ा है पंजाबी शायरी जिसी मज़ाहिया हैगी सी, किसी ज़माने च प्रोग्राम्स चलते सन, उस तरह तुसी करो ताकि साडे बच्चों नू ते सानू भी ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕਲ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੰਕਲ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬਾਈਨ ਐਫਰਟ एवरीवन ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਨਾ। अब मेरा ख्याल है मौसीकी हो जाए, और मौसीकी के लिए ख़ास तौर पे आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। आगा माजिद साहब और सलीम साहब से बहुत अरसे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, ये काम तो हमेशा इकट्ठे करते रहे हैं, थिएटर में भी, टीवी में भी, इन्होंने कभी भी इकट्ठे गाना नहीं गाया, कहीं नहीं गाया किसी प्लेटफॉर्म पे। तो मैं ये चाह रहा था कि आज हम इन दोनों से, मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है, लाई बेकदराना लियारी थे टूट गई तड़क करके, तो मैं चाहता था कि आज आप हमें सुना दें, तो प्लीज़ आज ये ख्वाहिश पूरी। लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई धड़क करके, बल्ले बल्ले भाई टूट गई धड़क करके, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई धड़क करके, ओ बल्ले बल्ले भाई टूट गई धड़क करके। बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा, बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा, गल्ला सूहे रंग बटाए टैकन अजब बहारा, हो गल्ला सूहे रंग बटाए टैकन अजब बहारा, भाई पींग माही दी झूटने आईयां मस्त अलड़ मुटियारा, भाई पींग माही दी झूटने आईयां मस्त अलड़ मुटियारा, वारो वारी पींग जुटेमण कर कर नाज हजारा, हो वारो वारी पींग चुटेवण कर कर नाज हजारा, जद आई ततड़ी दीवारी हाय ते टूट गई धड़क करके, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई धड़क करके, ओ बल्ले बल्ले टूट गई धड़क करके।
ਜਦੋਂ ਸਈਓ ਮਸਤ ਜਵਾਨੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਵਣ ਲੱਗੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਈਓ ਮਸਤ ਜਵਾਨੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਵਣ ਲੱਗੀ ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਮਾਹੀ ਕਰ ਆਇਆ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਣ ਲੱਗੀ ਹੋ ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਮਾਹੀ ਕਰ ਆਇਆ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਣ ਲੱਗੀ ਭਰ ਕੇ ਪੈਗ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਣ ਲੱਗੀ ਹੋ ਭਰ ਕੇ ਪੈਗ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਣ ਲੱਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਦ ਪਿਆਲੀ ਹਾਏ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारा सेगमेंट है जी स्टैंड अप कॉमेडी। कौन कर रहा है ये तो बताए। आज मैं कर रहा हूं। मैं लो भाई। अच्छा ऐसा है कि अगर तो मेरी बात वाकई हंसी वाली हो तो आप लोग वैसे ही हंस पड़ेंगे। हाँ जी। और कोई फिक्र वाली बात नहीं, अगर आप लोग मेरी किसी बात पे आपको ना हंसी आए तो ना हंसो तुम। अच्छा बात ये देखिए, क्योंकि मैं ऐसा कमेडियन नहीं हूं जो बना सकूं बातें। वाह। तो मुझे ये लगता है कि जिंदगी में ना बहुत सी कॉमेडी है, सिर्फ आपने देखना है कि कहां वो कॉमेडी है। अगर आपको कॉमेडी नजर आ रही है तो आप उसको बहुत एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि ऐसी जगह पे कॉमेडी होती है कि जहां ना मैं कुछ कह सकता हूं ना मैं हंस सकता हूं, सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों एक फेक न्यूज़ फैल गई कि एक आंटी हैं वो दुनिया से चली गई हैं, तो जिसकी वालिदा थी वो जैसे ही फेक न्यूज़ फैली तो मैं उनके घर पहुंच गया। तो मैं क्योंकि पहुंच गया, बहुत दूर से पहुंचा, तो वो मुझे नहीं पता चल सका वो फेक न्यूज़ है। तो उसे मुझे ये कहना चाहिए था कि यार वो फेक न्यूज़ है, अल्लाह का शुक्र है आंटी जिंदा हैं। तो वो मुझे कह रहा है सॉरी सर अम्मी जिंदा हैं। मुझे पता चला कि एक मेरे जानने वाले हैं, वो बहुत दूर रहते हैं लाहौर से। उनकी वालिदा को दुनिया से गए, वो माशाल्लाह 105 साल के होके फौत हुई, तो कोई 1-1.5 माह हो गया है। तो मैं अफसोस के लिए जा नहीं सका, तो मैंने सोचा निकल जाऊं। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, आपको पता दोस्त किस तरह से होते हैं, तो मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा उठ बे हम चल रहे हैं, एक अफसोस के लिए जा रहे हैं हम। तो उसने कहा चलो चलते हैं। अब ना उसने मुझे पूछा कौन फौत हुआ, ना मैंने बताया। अब रास्ते में बातें करते हुए जा रहे हैं, अब उसके जहन में ये है कि उसके वालिद फौत हुए हैं, असल में वालिदा फौत हुई हैं। तो अब अफसोस तो करना था, वो मेरे साथ जा रहा था जाहिर है। अब जाके उनके ड्राइंग रूम में बैठे तो सामने उसके वालिद और मेरा दोस्त सामने बैठ गए। तो अब मैं अभी कुछ बोला नहीं था, तो वो पहले ही कहता है कम की कर दे सन। तेरे सामने बैठे थी जी। तो मेरा दोस्त कहता है यार बस जो घर के कामकाज होते हैं वो करते हैं, बारदा की कम कर दे सन। कहा यार बाहर का तो कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, जवानी च भी बाहर काम नहीं सन कर। उसने कहा यार कि नहीं जवानी में भी बस घर का खाना वाना पकाते थे, खाना पका लेंदे सन। उसने कहा हाँ बहुत अच्छा, हमने हमेशा उनके हाथ का ही खाया है, बाहर निकलते ही नहीं सन। अच्छा अब मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों उनको बाहर निकालना चाहता। थोड़ी देर के बाद कहता है कि जरिए माश की सी। उसने कहा कि जो अब्बू कमा के लाते थे बस उसी में से। जब उसने ये कहा तो वो ठिठक गया कि अब्बू अब्बू। तो वो उठ के जब बाहर गया थोड़ी देर के लिए, तो मैंने कहा ये क्या कह रहे हो तुम? कहता है मैं तो उधर वालिदा अफसोस कर रहे हैं। मैं क्या होते हैं सामने बैठे। अच्छा जी, नए नए जब गवर्नमेंट कॉलेज में गए तो हमें ये था कि यार अपना नाम पैदा करें, और कॉलेज में नाम पैदा होता है लड़ाई करने से। अच्छा तो हमारे दौर में यही था कि भाई ये बड़ा लड़ाका है, ये लड़ाइयाँ करता है, ये लोगों को मारता पीटता है। तो हुआ ये कि पता चला कि यार एक दोस्त को किसी लड़के ने तंग किया है और उसके घर का एड्रेस हमें मिल गया।
मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई कोई जीप शीप, उसकी पुरानी एक जीप थी वो निकाल ली। हम वहाँ चले गए जिनका घर था, अब दोनों स्टूडेंट्स, हम नीचे उतरे और जाके उनका गेट पीटना शुरू कर दिया, ओए बाहर आओ, ओ बाहर आओ। अच्छा वो डर गए कि स्टूडेंट्स हैं तो वो बाहर नहीं आए। मोहल्ले वाले ऊपर से देख रहे हैं, अब मोहल्ले के जितने लड़के ऊपर से देख रहे हैं उनको हम कह रहे हैं और तुम लड़ना चाहते हो और तुम नीचे आओ, कोई नहीं आ रहा। जो देख रहे हैं हम कह रहे हैं और तुम आ जाओ, कोई नहीं आया। एंड पे हमने एक नारा लगाया कि आज के बाद शिकायत ना आए। ये कह के जीप में बैठे तो जीप स्टार्ट नहीं हुई। फिर जिन लड़कों को हमने कहा था ना कि तुम आ जाओ, उनका हम कह रहे यार तुम आ जाओ। धमकी लगाने गए लेकिन धक्के लगा के आ गए। अच्छा एक मरतबा और ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने बताया कि यार वो फला लड़का है, उसको धमकियां लगानी जाके। अब कॉलेज में नाम तो पैदा करना था अपना, तो मैंने जिसकी शक्ल सबसे ज्यादा खतरनाक थी ना, आतिशगीर थी दूर से, मैंने उस लड़के को साथ लिया और 70 के ऊपर हम दोनों जा रहे हैं और 70 भी उसके दादा की 70, तो कोई पहली 70s में से वो थी और थी भी 70s की। तो अब उस पे हम जा रहे हैं, अब उसके घर गए, लड़का बाहर आया। अब वो लड़का जो बाहर आया जिसको धमकी लगानी थी, उसको वो धमकी क्या लगा रहा है कि बेटा आज तेन मैं माफ कर रहा, दिल ते मेरा कर रहा सी, मैं आया ही तेनू अगवा करन सा। अब मैं वो लड़का देख रहा हूँ, दोस्त को देख रहा हूँ और 70 देख रहा हूँ। अभी आप लड़ाई पे जा रहे हैं, फौदगी पे? मुझे ऑप्शंस दी जाएं। वाकई ऐसी तड़ियां लोग लगाते हैं। हमारे एक प्रोड्यूसर थे, बड़े तगड़े लोग थे। अच्छा। वो एक लड़की ने उनका ड्रामा नहीं किया, कहता वेखी मैं इन्हां दा की हाल करना जी। मैं कहा की करोगे? कहता कल ही मैं केबल कटवा देंगे। अच्छा जी, वक्त हो गया मौसीकी का और मैं चाहता हूं जैसे आगा माजिद साहब और सलीम साहब का एक बहुत शानदार हमने गाना यहाँ पे सुना, मैं चाहूंगा कि हमारे पास और भी एक ऐसी ही जोड़ी है। वाह वाह। और आप जोड़ी से बड़ी इतना सोचिएगा आप जी। तो ऐसी ही सहेलियों की एक जोड़ी है और मैं चाहूंगा कि आज वो भी हमें एक शानदार सा कोई गाना सुनाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इर्जा से और आरजू से कि प्लीज कोई गाना सुना। बहुत आला, बहुत शानदार। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਇਹ ਮਾਤੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत मज़ा आया। नाजरीन अब नया साल आने वाला है और मेरी दुआ है कि कल सुबह जब नए साल का पहला सूरज निकले तो वो पूरे आलम के लिए एक अमन का पैगाम लेकर आए और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करे। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।